बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने बनाए हैं पोटैटो स्नैक्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कितने क्रंची और टेस्टी बन के तैयार हो गए हैं और इसको बनाना बहुत आसान है। ये तकरीबन 5 मिनट में ही तैयार हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मज़े के ये इतने होते हैं कि आप इसको बच्चों को बना के दे सकते हैं स्नैक्स के तौर पर। अगर आपके घर पे मेहमान आ जाए उनको दे सकते हैं। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 आलू बड़े साइज़ के और इनको अच्छे से मैंने छील लिया है। और आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे ना तो उसके लिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो आप इसको इस तरह से इसके किनारे थोड़े से हम इसको हटा लेंगे, जिस तरह हम फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गौर से देखें। तो इसके लिए मैंने सेंटर से इसको कट लगाया है और इस तरह से इसके मैंने एक पीस के मैंने 3 पीसेस कर लिए हैं। ये देखें, इतना इसका साइज़ रखना है। अगर आप इससे ज़्यादा बड़े रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, छोटे रखना चाहें तो अब भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये एक परफेक्ट साइज़ है। तो इसको इस तरह से हमने कट करके डाल दिया है। साथ में मैंने रखा हुआ है एक बाउल पानी का। पानी में इसको डालते जाएंगे ताकि इसका कलर भी ख़राब ना हो। पहले इसकी अच्छी सी कटिंग कर लेते हैं ताकि इसका कलर ख़राब ना हो और ये फ्रेश रहें। और 3-4 पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसको जो स्टार्च होता है ना वो रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो को गौर से देखें, वीडियो के साथ रहें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। ये देखें जी, पानी में डाल दिए हैं आलू कटे हुए और इसको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लेना है और खुले पानी से इसको वॉश करना है 3 से 4 मरतबा। और ये देखें, बिल्कुल फ्रेश हमारे वॉश हो चुके हैं। अब हमने इसको एक किचन टॉवल पे फैला देना है और इसका पानी जो है हमने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, थोड़ी देर रख देना है ताकि इसका जो स्टार्च है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप इसको ड्राई ना करना चाहें तो डायरेक्ट आप इसको बॉयल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपको इस तरह से कोई और काम अगर आपने करना है तो इसको इस तरह से कपड़े पे फैला दें और वरना आप इसको इस तरह से ही बॉयल भी कर सकते हैं। तो मैं बॉयल ना करें तो इस स्टेज पे आप इसको डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको बॉयल कर लूँगी। बॉयल करने के बाद पानी में डाल दिया और इसमें नमक भी थोड़ा सा डाल दिया ताकि इसमें अच्छा सा नमक का फ्लेवर आए, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इन स्नैक्स को बना देता है। तो 2 तरीके आपको बताए हैं, आप जिस तरीके से बनाएं आपकी मर्ज़ी है। पोटैटो बॉयल हो चुके हैं। पहला जो स्टेप था हमने किया था आलू को ड्राई करने का, वो था डायरेक्ट फ्राई करने के लिए। और ये है बॉयल करने के बाद हम इसको ड्राई करेंगे, इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो वीडियो को गौर से देखें और पूरा देखें। इसी तरह से एज़ इट इज़ रेसिपी बनाने के लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें। बार बार आपको कहते हैं कि आप कंप्लीट देखेंगे ना तो आपको इसी तरह से बिल्कुल परफेक्ट रेसिपीज़ आपकी तैयार होंगी। तो चलें जी, अब इसको कर लेते हैं फ्राइड। थोड़े से ये ठंडे हो गए हैं और ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसको डाल देंगे ऑयल में। तमाम स्नैक्स डाल देंगे। ज़्यादा होते हैं ना तो आप इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं रमज़ान के लिए। तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है। इसको फ्रीज़ करके किसी एयर टाइट बर्तन में आप रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत महसूस हो आप इसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जी, हम इसको फ्राई कर लेते हैं और इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है काफ़ी टाइम। ये तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्राई होंगे, तभी जाके इतने क्रंची और टेस्टी आपने देखा है कि कितने टेस्टी ये हैं। तो इसको तकरीबन हमने 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए तो लाजमी फ्राई करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो आप देख रहे हैं कितना टाइम इसको हो गया है। इस स्टेज पे आप इसको 3 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। मज़ीद हमने इसको 6 मिनट फ्राई करना है। अब जब देखें कि इसका कलर गोल्डन हो गया है और ख़ूबसूरत सा गोल्डन हो गया है और ये इसमें क्रंचीनेस पैदा हो गई है, तब आप फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये अभी फ्राई नहीं हुए, तो इसको हम मज़ीद थोड़ा फ्राई करेंगे और तब तक के लिए हमने इसके लिए कुछ मसाला तैयार कर लेना है। ये है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक, आप इसमें काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है थोड़ा सा हमने जो डब्बे वाला ये चाट मसाला होता है वो डाल देंगे। तो हमने इसमें हाफ़ टी स्पून डाल दिया है चाट मसाला। ये इतने से स्नैक्स के लिए बिल्कुल काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे ना तो क्वांटिटी भी ज़्यादा ज़ाहिर रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया है और जब हमारे स्नैक्स रेडी होंगे ना, ये उस पर हमने छिड़क देना है और ये बहुत ही टेस्टी से स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। ये देखें,
थोड़ा सा इनका ये साइज़ में भी कम हो गए हैं और इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो चलें जी, हमने इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाना है और इसके बाद हमने इसको डिश आउट करना है। तो कंप्लीट वीडियो देखेंगे और डिश आउट लाजमी आप ये देखेंगे इसकी फ़ाइनल लुक कितनी मज़ेदार होती है। तो इसके वो हमने इसका मज़ीद एक स्टेप जो करना है वो कैसा है, तो इसको हमने मज़ीद हिलाते रहे हैं और इसको अच्छे से पका लिया और ये देखें जी इसका कलर कितना बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत है। अब हमने इसको रख दिया है एक बाउल में और अब हम इसमें डाल देंगे वो जो हमने चाट मसाला रेडी किया था ना, इसके लिए मसाला, वो हम इस पे छिड़क देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और यम्मी से हमारे जो पोटैटो के पोटैटो क्यूब्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको एक प्लेट में डाल देंगे और बच्चों को देंगे, बड़ों को दें, आप ख़ुद भी खाएं और इंजॉय करें। इतनी इजी और मज़ेदार सी रेसिपी है, सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाती है और मज़ा इसका इतना है, कबाब, टिक्की, आलू की टिक्की, कोई भी चीज़ हो आप उसको भूल जाएंगे। ये बहुत इतने टेस्टी हैं, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो इसी दुआ के साथ तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।